हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे भाजपा वाले तो कुछ उसको उतार देंगे हम। उसको वोट इसीलिए दे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिए हैं। और धन चला गया तो धन कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया ना तो यह धर्मी जीने नहीं देंगे हमें। एक समुदाय के पर्सनल बोर्ड बना के दे दिए, वक्फ बोर्ड बना के दे दिए, इमामों के तनख्वाह दे दिए, हज यात्रा के लिए हमारा मंदिर के पैसे इनको सब्सिडी देते हैं। हिंदुओं को क्या मिला? हमारा देश है, हम अगर मान लो 80% अगर हिंदू है, हमारा भी राष्ट्र होना चाहिए। कि राम मंदिर किसी से हमने भीख नहीं मांगी है, राम मंदिर हमने कोर्ट में केस लड़के जीता है तब हमें मिला है। और जिसको भी दर्द हो रहा है वो जाके राम मंदिर के चौखट पे बैठ जाए, उसको पूरी के साथ सब्जी भी वहाँ मिलेगी, सब चीज मिलेगी, लेकिन राम मंदिर पे प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। हर कंट्री के अपने अपने, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबकी अपनी अपनी कंट्री है। तो हम अगर 80 करोड़ हिंदुओं होने के बाद भी अगर हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं हमारा देश नहीं बनेगा तो हम क्या मनाएंगे भाई साहब? क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र बनने से? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं बनेगा? क्या हो जाएगा बनने इतना से? लोग क्यों है? फिर पाकिस्तान इस्लाम राष्ट्र को बना क्या होगा? पाकिस्तान को मोदी जी थोड़ी ने बनाया है, भारत सरकार थोड़ी ने बनाया है। क्या फायदा हुआ बंटवारा करवा के? बना क्या हुआ? इस्लाम राष्ट्र बनाने क्या हुआ? फिर आप हिंदू राष्ट्र का फायदा बताइए ना कि हिंदू राष्ट्र क्या हो जाएगा? हमारा देश है, हम अगर मान लो 80% अगर हिंदू है, हमारा भी राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना। दिक्कत है आपको? बिल्कुल दिक्कत है, क्या हिंदू राष्ट्र दिक्कत होना है? चाहिए। आप आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, गले पे भगवा शॉल है, क्या दिक्कत है? इसके लिए मैं 50 बार लोग सवाल उठा लेते भाई साहब। ये भगवा वाले को भगवा से बहुत की परेशानी है। आपने देखिए 26/11 हमले हुए थे, सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने हिंदुओं के बोला हिंदू आतंकवादी होंगे। जब जांच में कसाब पाया गया तब जाके दिग्विजय सिंह ने मुंह बंद हो गया, जाके फिर इसको वो किया। ये लोग समझ गए ना? हिंदू राष्ट्र से क्या हो जाएगा देश में? अभी क्या नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनते ही हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र होने से जो बहन बेटी का ये दुष्कर्म हो रहा है, लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो रहा है, ये सब पे प्रतिबंधन लगेंगे और सब चीज रुकेंगे। ये लव जिहाद रोकने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। पुलिस किसी काम की नहीं है, ये न्याय व्यवस्था जो है कोर्ट कचहरी किसी काम का नहीं है, हिंदू राष्ट्र से ही होगा ये सब। एक समुदाय के पर्सनल बोर्ड बना के दे दिए, वक्फ बोर्ड बना के दे दिए, इमामों के तनख्वाह दे दिए, हज यात्रा के लिए हमारा मंदिर के पैसे इनको सब्सिडी देते हैं। हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं के कितने धाम के घूमने के लिए पैसे मिल रहे हैं, हमारे कहाँ हिंदू को क्या मिला? आपको पता है कि प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री हिंदू बना है? आपको पता है? और उसके बाद भी आप लोग जो है, अभी आपका प्रधानमंत्री हिंदू है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में, सब खतरे में ही है। मैं बता रहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे वहाँ यूपी के, वो मुलायम सिंह भी हिंदू थे। काशी पर गोली चला करके 5 लाख हिंदू मार के सचुचमना में डाल दिए थे। हिंदू तो इंदिरा गांधी भी थी, गोरख चौक पे गोली चला दी, गोरख पे गोली चला दिया था, वो भी हिंदू ही थी। नेहरू भी हिंदू ही था, राजीव गांधी भी हिंदू था, तो तमिलनाडु हिंदुओं पे गोली चलवा दिया था। भाई हमारा हिंदुओं के मुसलमान के वोट के लिए आकर ये काम हिंदुओं को मरवाने का काम करते हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू या मुसलमान हो, सबके वोट का पावर तो एक ही है ना। जो वोट देगा उसके वोट का पावर एक ही है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान अगर कांग्रेस वोट देगा उसके वोट का पावर 4 वोट। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे भाजपा वाले तो कुछ उसको उतार देंगे हम। उसको वोट इसीलिए दे, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिए हैं। अच्छा, मतलब भाजपा को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिए? जी बिल्कुल दिए हैं। तभी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो है बेरोजगारी कैसे बढ़ गया और महंगाई कैसे बढ़ गया। तभी जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वोट देंगे तो कैसे विकास हो पाएगा? देखिए, धन चला गया तो धन कमा लेंगे, लेकिन धर्म चला गया ना तो यह धर्मी जीने नहीं देंगे हमें। इन अधर्मियों ने भारत पे कितना अत्याचार किया, भारत के ऊपर भूल गए क्या आप लोग? यही अधर्मी थे ना, अधर्मी अत्याचार कर दिया। जितने अधर्मी है मुलायम सिंह कांग्रेस देखा नहीं था आप? मुलायम सिंह अधर्मी है? अधर्मी नहीं थे। कार सेवकों पे गोली किसने चलाई थी? कार सेवकों की क्या गलती थी? और मुलायम सिंह को अवार्ड किसने दिया इस बार? अवार्ड दिया तो मुलायम ही के मोदी सरकार ने दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार, मेरे नहीं है सरकार। पत्रकार महोदय आपको बता दूं क्लियर, अवार्ड दिया होगा वो उनका काम देख के, लेकिन ये कह सकता हूँ कि कार सेवकों पे गोली मुलायम सिंह के आदेश के बाद ही चला था। और दूसरी चीज आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र क्यों बनेगा? अरे सर जी, आप एक चीज बताइए, बांग्लादेश में चले जाओ हिंदू नहीं मिलेगा, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में हिंदू नहीं मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान में ही आपको सनातनी और हिंदू मिलेंगे। इसलिए क्योंकि हमारा देश है, यहाँ पे हमारी संख्या 125 करोड़ है, और आपने देखा होगा जिसकी ज्यादा संख्या होती है उसी का उस देश में हक होता है। अरे एक बात बताइए, धर्म के हिसाब से देश का विकास होता तो आज पाकिस्तान भी अपना रॉकेट जो है चंद्रमा पे भेज रहा होता, क्यों नहीं उसका विकास हो गया? इस्लामिक राष्ट्र तो है ना वो। फिर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर तो इसकी स्थिति भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरह हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन गया ना, जो आज भारत में क्या हो रहा है, आज भारत में वक्फ बोर्ड बना है, हिंदुओं के मंदिरों पे टैक्स जाता है तो वो सरकारी खजाने में जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो मस्जिदों में चढ़ा हुआ आता है वो मौलानाओं के पास आता है, मौलानाओं को सैलरी मिलती है। हाँ, उनके लिए मुस्लिमों के लिए पर्सनल बोर्ड है,
कानून है उनके लिए। हिंदुओं को क्या मिला पता? सिर्फ क्या मिला है? सिर्फ सेकुलर मिला है, सेकुलरपन, कि आप सेकुलर हो। एक चीज मेरे को ये बताइए, जब देश का बंटवारा हुआ था एक टाइम पे, तो मोहम्मद जिन्ना ने क्या कहा था कि हम अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हम हिंदू हमें रहने नहीं देंगे, और यहाँ का प्रधानमंत्री कभी मुस्लिम नहीं बन पाएगा। और इसी तर्ज पर देश का बंटवारा हुआ कि कभी भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक मुस्लिम नहीं बन सकता, और न बनेगा कभी भारत का प्रधानमंत्री मुस्लिम। ये लोकतंत्र है, और यहाँ अगर यदि कोई प्रधानमंत्री मुस्लिम बनना चाह रहा है तो अगर वो जीत जाएगा तो बनेगा, अगर उसके एमपी रहेंगे तो। पाकिस्तान में आप बनवाओगे किसी सनातनी को प्रधानमंत्री? बनाओगे आप पाकिस्तान में किसी सनातनी को प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनेगा? वहाँ के लोग वोट करेंगे तो बनेगा। वहाँ के लोग नहीं करेंगे, वोट ही नहीं करेंगे, सांसद नहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री दूर है। जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, जब वहाँ का प्रधानमंत्री एक हिंदू और सनातनी नहीं बन सकता, तो हिंदुस्तान का भी प्रधानमंत्री कोई मुस्लिम नहीं बन सकता। विपक्ष का ये कहना है कि राम मंदिर बना है, ठीक है, अब राम मंदिर से जनता को क्या फायदा होगा? क्या उससे गरीबी दूर हो जाएगी? क्या उससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी? विपक्ष का पूछना है आपके पास इसका जवाब है? अगर को लगता कि राम मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी, तो मैं कह रहा हूं कि आप कटोरा लेके बैठ जाना, रोटी तो छोड़ो, सब्जी भी मिलेगी, दोनों चीज खाते रहना, सब चीज का इंतजाम हो जाएगा राम मंदिर पर। आज राम मंदिर की वजह से जो अयोध्या की अर्थव्यवस्था थी, आज कितना सुधार आया है। आज अयोध्या के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, अयोध्या जी में ही अपनी दुकानें खोल के, अपने होटल खोल के आज खुद अपना कारोबार अयोध्या में बढ़ा रहे हैं। आज अयोध्या से आप कैसी बात कर रहे हो कि अयोध्या से राम मंदिर बनने से लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बना है वो, उसमें ब्राह्मण ही पुजारी बनेंगे, ब्राह्मण ही जो है सो वहाँ का चंदा लेके चले जाएंगे घर। एक दलित ने रामायण लिखी थी, महर्षि वाल्मीकि ने, और महाभारत का जो पुस्तक है गीता को लिखा था व्यास जी ने, वो भी एक दलित थे। तो इस देश में दलितों का सबसे ऊपर स्थान है। जो हमें तोड़ना चाह रहा है वो हमें नहीं तोड़ पाएगा। और एक चीज बता दे रहा हूं, हम जाति में हमें कितना भी तोड़ लो, हम कभी जाति में नहीं टूटेंगे, क्योंकि हम एक हैं, हम सनातनी हैं। आज हिंदू जाग गया है। और आपने कांग्रेस का इतिहास नहीं देखा कि 25 साल 5 बार लगातार केंद्र में शिक्षा मंत्री मुस्लिम था, उसने जो चाहा उसने निकल दिया कि मुगल ऐसे थे, मुगल वैसे थे, मुगल ऐसे थे। और कांग्रेस के राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, हिंदुत्व को समाप्त कर दूंगा, आरएसएस को समाप्त कर दूंगा, बजरंग दल को बैन कर दूंगा। लेकिन कभी भी मोदी जी ने कभी बोला कि इस्लाम को मैं समाप्त कर दूंगा? कभी बोला उन्होंने? कभी नहीं। तब भी ये लोग कहते हैं कि मुस्लिमों का तुष्टीकरण बीजेपी करे। बीजेपी ने तो सबका साथ सबका विकास किया। और जहां तक बात रही सनातनियों की, तो कांग्रेस ही थी ना जो 24 वकील लगा दी थी। कपिल सिब्बल ने बोला था कि 2019 के पहले अगर फैसला आ गया तो भाई साहब मोदी चुनाव जीत जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी। भाई साहब 2019 के बाद फैसला आया, 24 वकील इन्हीं के लड़े थे, लगे बड़े थे कांग्रेस के। राम मंदिर भी बना, और आज भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। किसी की औकात नहीं है, और सबको बोरो लोन की जरूरत है। उनको जिनको जलन हो रही है वो लगा लें। लेकिन एक चीज ये बता दे रहा हूं कि राम मंदिर किसी से हमने भीख नहीं मांगी है। राम मंदिर हमने कोर्ट में केस लड़के जीता है, तब हमें मिला है। और जिसको भी दर्द हो रहा है वो जाके राम मंदिर के चौखट पे बैठ जाए, उसको पूरी के साथ सब्जी भी वहां मिलेगी, सब चीज मिलेगी। लेकिन राम मंदिर पे प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। क्या राम मंदिर पे प्रश्न चिन्ह लोग जो उठा रहे हैं कि युवाओं को वहाँ पे रोजगार नहीं मिलेगा, ये बात सही है? उनको पूछना चाहिए या गलत है? देखिए, मेरा मानना ये है कि भारत का जो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया रिलीजियस प्लेसेस के थ्रू भी आता है। लोग जितना धार्मिक स्थलों पे जाते हैं वहाँ का आसपास का रोजगार बढ़ता है। इसलिए मोदी जी ने वाराणसी में काशी कॉरिडोर बनवाया था, और उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी रोजगार उत्पन्न होते हैं। मेरा ये मानना है होते हैं, रोजगार उत्पन्न होते हैं। क्या ये जो राम मंदिर बना है इसका जो इफेक्ट है 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? मोदी जी का वोट परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, ये मोदी जी की एक मतलब चाल है कि वो उसी साल में राम मंदिर बनवाना चाहते हैं जिस साल चाल नहीं है। देखिए, चाल ही है, वरना 2023 की शुरुआत में भी बन सकता था, लेकिन 2024 की शुरुआत में ही बनवाना है, क्योंकि उसके तुष्टीकरण करके उससे वोट बटोरने हैं। मंदिर जो बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, भाई साहब मंदिर जो बन रहा है, उद्घाटन हो रहा है, उसमें कहा कि मोदी जी का चाल है। लेकिन इतने दिनों से अगर मंदिर नहीं बन रहा तो इसमें किसका चाल था? इसमें बाकी पार्टियों की चाल थी जो ना बने, विपक्ष पार्टी थी। हाँ। क्या मतलब क्या कारण था इस चाल के पीछे का? देखिए, वोट की राजनीति। कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, और बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण करती है। तो 80-20 की राजनीति चल रही है भारत में। मतलब बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं? नहीं दे, राष्ट्रवादी हो तो वही। अगर आप क्या कहते हैं गेहूं डालते हो, उसमें से 2-3 तिनके बाहर गिर जाते हैं, तो उसको आप ये नहीं कहोगे कि मोदी जी को वोट पड़ रहा है मुस्लिमों द्वारा।